माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन के बारे में और बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें या आप यूं कह लें कंडीशनल प्रोपोजिशन, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इस डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि लेट P and Q be two propositions, let P and Q be two propositions, then the compound proposition, then the compound proposition P एरो देके Q ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इस लाइन को डबल भी कर सकते हैं। दिस, ठीक है, इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट और इसको हम लोग इम्प्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर P एंड Q दो प्रोपोजिशन होगा तो अगर ऐसे दिखाया हुआ है, इसका मतलब आप कहेंगे कि सर ये तो डिनोट किया हुआ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इफ P then Q। अगर कहीं कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है इफ P then Q के फॉर्म में, जैसे अगर हम कह लें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लिख देते हैं इफ द अर्थ इज round, then earth travels round the sun, then the earth travels round the sun। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, इस स्टेटमेंट में क्या है? इफ, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देन फिर इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कहने का मतलब अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो ये कुछ ऐसे टूटेगा। जैसे P की बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट को अगर हम P एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से P में क्या हो जाएगा? द अर्थ इज राउंड। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा स्टेटमेंट को हम Q एज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन, अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन, अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन। अगर हम इसको बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखने का तो क्या होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल ये P एरो Q, ये लाइन सिंगल या डबल कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद P को लिख देना, P में जो भी स्टेटमेंट हो। ठीक है, इसके बाद देन फिर से Q को लिख देंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे एंड के बारे में, इसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन का सिंबल है। इसमें क्या करेंगे? पहले P को लिख देंगे, कंजंक्शन मतलब एंड, फिर Q को लिख देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिसजंक्शन का, है ना, P और Q कहते हैं इसको, तो पहले P को लिखेंगे और फिर Q को लिखेंगे। अगर हम माइनस P की बात करते हैं, निगेशन ऑफ P की, तो P में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बना देना है, नेगेटिव स्टेटमेंट बना देना है। कहने का मतलब अगर P का निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे दिया हुआ द अर्थ इज राउंड, तो क्या हो जाएगा? द अर्थ इज नॉट राउंड, अगर सिंपल हम लैंग्वेज में कहें तो। या इसके लिए कुछ और भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, हम पहले आपको समझा चुके हैं। ठीक है, जैसे P एंड Q है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? पहले P लिखिएगा द अर्थ इज राउंड एंड अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन। अगर डिसजंक्शन में कहेगा बनाने तो क्या लिखेंगे? द अर्थ इज राउंड और द अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंडीशनल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो P है ना, जो P लिखे हैं, ठीक है, यार P जो लिखे हैं, तो P को हम लोग कहते हैं, हेयर P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। इस वर्डिंग को याद रखना है। P को क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। एंड Q इज कॉल्ड conclusion और consequence। क्लियर?
पी को एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कहेंगे, क्यू को क्या कहेंगे, कंक्लूजन कहेंगे, या हम लोग एंटी कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसके अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, ध्यान देंगे सब आदमी, अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो क्या देख रहे हैं, कंडीशनल प्रोपोजिशन के लिए अगर हम बात कर ले, या हम बात कर ले कंजंक्शन के लिए, अगर हम बात कर लें डिसजंक्शन के लिए, तो कितना प्रोपोजिशन होना चाहिए, कितना वेरिएबल, 2 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे निगेशन, निगेशन के लिए तो एक ही वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कंडीशनल प्रोपोजिशन की बात करेंगे तो मिनिमम 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल में 2 वेरिएबल लेंगे। जैसे ऊपर में पी और क्यू लिए हुए हैं, तो आप भी पी एंड क्यू ले सकते हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट वाला कॉलम ये पी कंडीशनल क्यू हो जाएगा। अब 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए 2 कॉइन आपके पास है तो उसको फ्लिप करेंगे तो कितना हो सकता है, 4, है ना, कंडीशन आ सकता है। पहला, दूसरा, दोनों पे हेड आए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल आए। तो ठीक उसी तरीके से अगर 2 स्टेटमेंट हम आपको बोलते हैं उसमें क्या क्या कंडीशन आ सकता है, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज हम लिख रहे हैं, या तो दोनों ट्रू हो सकता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोपोजिशन की, तो कंडीशनल प्रोपोजिशन में ध्यान देंगे सब आदमी, कंडीशनल प्रोपोजिशन में ध्यान क्या रखना है, जैसे अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ जो P है ना ये फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है ना, एरो के इधर, और ये जो Q है ये सेकेंड पोजीशन पर लिखा हुआ है। अगर हम मान लीजिए आपसे ये कहते हैं कि आप Q कंडीशनल P निकालिए, तो अब फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, Q है, और सेकेंड पोजीशन पर कौन है, P है सेकेंड पोजीशन पर। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले की बात करेंगे P कंडीशनल Q में, तो पहला पोजीशन पे P है, सेकेंड पोजीशन पे आपका Q है। तो आपको इस P और Q में ढूंढना है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें P कंडीशनल Q की, तो उस सेंस में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स सेकेंड नंबर पे आ रहा है। जहाँ पे भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मिलेगा आप वहाँ पे फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो आप ट्रू वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है तो ये ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है तो ये भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्लियर, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या ढूंढना है आपको, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, जहां भी मिलेगा उसको क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज कुछ भी वैल्यू है तो ये आपका ट्रू होगा। ठीक उसी तरीके से Q कंडीशनल P है, तो इधर Q पहला हो जाएगा और P दूसरा हो जाएगा। तो इधर से इधर देखना होगा, तो तीसरे पोजीशन पे देख रहे हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मिला तो यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज आप कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं है, तो बाकी सारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप इतना नोट कर लें, कुछ क्वेश्चंस को इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए हम ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं which of the following propositions are true and which are false। नीचे जो दिया गया प्रोपोजिशन है उसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, इफ द earth is round, then the earth travels round the sun, then the earth travels round the sun। पहला क्वेश्चन हम इसी को मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बाद में बात करें। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल invented telephone, then RDX is dangerous। ठीक है, और तीसरा लिख लेते हैं, if tigers have wings, then
RDX इज डेंजरस, ये ले लेते हैं या कुछ भी और भी आप ले सकते हैं। RDX इज डेंजरस। अब हम इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको बताना है इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। चलिए एक और हम ले लेते हैं आपको समझने के लिए। मान लेते हैं इफ 2 × 2 = 4 then 3 + 5 = 9। ये 4 का वैल्यू आपको बताना है। ये हम इसलिए ले लिए ताकि यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, हम ट्रूथ टेबल में आपको क्या बताए थे कि अगर पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज कुछ भी होगा तो उस केस में आंसर क्या होगा, आपका ट्रू होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्या है, 2 × 2 = 4, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखते हैं 3 + 5 = 9, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और क्या है, ये इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें स्टेटमेंट क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ इफ देन है, इसीलिए हम कंडीशनल का साइन लगा देते हैं। फिर क्या है, RDX इज डेंजरस, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू कंडीशनल ट्रू क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड में आते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इफ द अर्थ इज राउंड, कैसा स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। देन द अर्थ ट्रेवल्स राउंड द सन, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर कंडीशनल वाले में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज कुछ भी रहेगा ना तो आप उसको ट्रू कर दीजिए। ठीक, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं, ड्रॉ ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपसे बोल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए P कंडीशनल P और -Q। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं -Q और P कंडीशनल Q एंड -P। ये दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो पहले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिया हुआ, क्या क्या वेरिएबल है, विदाउट द सिंबल आपको देखना है। ठीक है, सिंबल नहीं देखना है। तो P और Q 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप P को लिख लेंगे, फिर से आप Q को लिख लेंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद देखना है पूरे में कि क्या निगेशन साइन भी है क्या, मतलब किसी वेरिएबल के साथ इंडिविजुअली निगेशन साइन जुड़ा हुआ है क्या। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो इसमें Q के साथ निगेशन साइन जुड़ा हुआ है, तो ये -Q हम लगा देते हैं। ठीक है, -Q लगा दिए। इसके बाद लेफ्ट टू राइट की तरफ चलना है और बोर्ड मास रूल का यूज करना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे और बोर्ड मास रूल का आप यूज करेंगे। जैसे पहला ब्रैकेट क्या मिला आपको, P और -Q, तो P और -Q हम ये ब्रैकेट वाला। ठीक, अभी ब्रैकेट के बाद और कुछ भी है क्या, अगला ब्रैकेट तो है नहीं, तो फिर पूरे का काम करना होगा। तो हम लिख देते हैं P कंडीशनल, मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, तो A लिख दिए। A इसलिए मान लिया क्योंकि मान लीजिए कि आपका कॉपी है उसमें इतना स्पेस नहीं है, तो आप इस पूरे को, जो लंबा हो रहा होगा उस पूरे को आप कोई भी वेरिएबल के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, और ऊपर में आप लिख देंगे कि इसको हमने ये मान लिया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब 2 वेरिएबल है तो कितना कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, 4 कॉम्बिनेशन होगा। इसमें क्या करा है, Q का निगेशन करना है, ये Q वाले का निगेशन। तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये 4 हो जाएगा। P और -Q है, ये P और ये -Q, क्या करना है, और में क्या होता है, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, P का इस A के साथ जो एज्यूम किए थे कंडीशनल निकालना है। तो हम क्या भी बता रहे थे, आपको ढूंढना है क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, जहां मिल जाएगा वहां पे फॉल्स डाल देंगे आप, है ना। अदरवाइज कुछ भी होगा तो ट्रू वैल्यू डालेंगे। तो पहला कौन है यहाँ पे, P, दूसरा कौन है यहाँ पे, ये A जो हम इसको एज्यूम किए थे। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ढूंढिए, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो इसका भी आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। हम पहला ट्रू की बात कर रहे हैं, अगर ये ट्रू इधर फॉल्स रहता तब फॉल्स होता, ये पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर इसमें आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखिए कितना वेरिएबल का यूज किया हुआ है, 2 वेरिएबल का यूज किया हुआ है। तो P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं सबसे पहले। फिर इंडिविजुअल निगेशन किसके किसके साथ है, तो यहाँ देख रहे हैं Q के साथ इंडिविजुअल निगेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं P के साथ इंडिविजुअल निगेशन है। तो -P, फिर से यहाँ डालते हैं -Q। अब बोडमास रूल अप्लाई करेंगे तो पहला ब्रैकेट मेरा ये मिला -Q और P, ये पहला ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट क्या मिला, P एंड Q एंड -P, Q एंड -P, ये दूसरा ब्रैकेट डाल दिए हम। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों लॉन्ग हो जा रहा है, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो A का B से क्या करना है, कंडीशनल करना है। तो A कंडीशनल B हम यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब निगेशन P है तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। Q में है तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये कर दिया। अब -Q और P करना है, -Q और P, ये वाला कह रहा है। -Q का P से ऑरिंग करना है, ऑरिंग में क्या होगा, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है, फिर Q का -P से, Q का -P से क्या करना है, एंड, एंड में क्या होता है, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा। Q का -P से एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, अब A और B, इसको हम एज्यूम किए थे A और B, क्या करना है, कंडीशनल। कंडीशनल में क्या भी बता रहे थे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में देखना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, ये पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले भी जितना चीज हम बता रहे हैं आपको, उस हर एक वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले 1-2 मेरा सॉल्यूशन देख लेना, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन। बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन, इसमें क्या होगा, इसमें फिर वही बात लिखेंगे, लेट P एंड Q बी ट्रू प्रोपोजिशन, देन बाय कंडीशनल ऑफ P एंड Q बी डिनोटेड बाय P, दोनों तरफ बाय का मतलब ही होता है ना, बोथ साइड, तो दोनों तरफ एरो लगाना। ये लाइन सिंगल या डबल दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करेंगे और पढ़ेंगे क्या, रीड एज, इसको पढ़ेंगे P इफ ओनली इफ Q। ठीक है, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, P और IFF का मतलब भी होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब बाय कंडीशनल को डिनोट कैसे करेंगे, ये इस तरीके से डिनोट करेंगे, दोनों तरफ एरो लगा के, और इसको पढ़ेंगे कैसे, P इफ एंड ओनली इफ Q या P IFF इफ। ठीक है, अब अगर हम इसके ट्रूथ वैल्यू की बात करें, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P by conditional Q is true when both the propositions contain same truth value, otherwise ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, कहने का मतलब आप देखिए यहाँ से ट्रूथ टेबल, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें भी 2 वेरिएबल लिए हैं, तो पहले P को ले लीजिए, फिर से Q को ले लीजिए, फिर से P बाय कंडीशनल Q है, ये 4 कॉम्बिनेशन, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू,
और ये फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब दोनों में जहाँ पे सेम मिलेगा, दोनों ट्रूथ वैल्यू, दोनों प्रोपोजिशन सेम, कहाँ कहाँ पे है, ट्रू ट्रू के केस में और फॉल्स फॉल्स के केस में, तो इसको आप ट्रू कर दीजिएगा। जहाँ पे दोनों प्रोपोजिशन सेम मिलेगा वहाँ पे आप ट्रू कर दीजिएगा। जहाँ डिफर कर रहा है, जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स डिफर कर रहा है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स डिफर कर रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, swims if and only if the water is warm, ठीक है। तो ही स्विम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम पी एज्यूम कर सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ किसके लिए है, बाई कंडीशनल के लिए है। और द वाटर इज वार्म, इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, पी क्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी बाई कंडीशनल क्यू, जहाँ पर पी का क्या मीनिंग है, ही स्विम्स, पी के बदले और क्यू के बदले क्या है, द वाटर इज वार्म। अगर इससे कहेगा कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया माइनस पी बाई कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू, ठीक है, यही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कितना वेरिएबल इसमें यूज किया हुआ है। 2 वेरिएबल इसमें यूज किया हुआ है, पी और क्यू, तो ये ले लिए पी और ये ले लिए क्यू। इसके बाद देखेंगे क्या किसी का इंडिविजुअल निगेशन भी एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, हाँ है। किसका किसका है, पी का निगेशन है और क्यू का निगेशन जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद बोर्ड मास रूल को हम यूज करेंगे। बोर्ड मास रूल को यूज करेंगे तो क्या होगा, पी कंडीशनल माइनस क्यू, ये हम लिख दिए, ठीक। इसके बाद इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई कंडीशनल, ये ए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 वेरिएबल तो 4 कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब इसमें देखिए P का निगेशन है तो P का जस्ट उल्टा कर देंगे, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू। Q का है जस्ट वही काम करना है, जहाँ पे ट्रू वहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स वहाँ पे ट्रू, बस ये चीज हम कर देते हैं, ये ट्रू। अब P कंडीशनल माइनस Q है, P से माइनस Q को क्या करना है, कंडीशनल, तो आप ढूंढिए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोनों ट्रू तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं मिला तो ये ट्रू, यहाँ भी नहीं मिला तो ये भी ट्रू, ठीक है। अब माइनस पी का इस ए के साथ क्या करना है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या ढूंढना था, जहाँ दोनों सेम ट्रूथ वैल्यू मिलेगा वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, जहाँ डिफर करेगा वहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो माइनस पी का ए के साथ देख रहे हैं, माइनस पी का ए के साथ देख रहे हैं, दोनों फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, डिफर कर रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इस ट्रूथ टेबल को भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और फिलहाल इस क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में से जो अगला टॉपिक है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।